आयो तो श्लोक में श्री सुबोधनी जी में नंदराय जी को जब पूर्व प्रकार को भय को सब प्रकार बतायो गर्गाचार्य जी ने कि भाई आया कारण सब कंस को ये निश्चित है कि देवकी के 8 गर्भ कन्या नहीं है, पुत्र ही भयो है, और वसुदेव जी ने वाकु कहीं पहुंचा दियो है। और अगर यहाँ पे मैं या को नामकरण संस्कार तुम्हारे बालक को मैं जाहिर में करूंगा, जग जाहिर में, तो कंस को निश्चित हो जाएगा कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र को तुम्हारे यहाँ पे सौंप दियो है या तुम्हारे यहाँ पे स्थापित कर दियो है, तो बच्चा के बालक के लिए हानिकारक होएगो, ये सारो प्रकार यहाँ पे समझाया तो ये देखते और नंदराय जी ने यूं कही कि भाई अपन ये गौवन को देश है, गौ ये ब्रज जो है गौवन को है, तो यहाँ में अपन को कोई भी प्रकार से ये नहीं, लोगन की बुद्धि भी मतलब गाय जैसी है, लोग भी गाय जैसे हैं, और बैलन को जोतवे वाले हैं यासु, सबन की बुद्धि बैल जैसी है, बैल यानी बड़द जैसी है, तो क्या ओछी बुद्धि वाले हैं यासु। अपन गुप्तता से अगर नामकरण संस्कार करेंगे तो दूर दूर तक संबंधी को अनुमान भी नहीं लगेगा, पता तो नहीं चलेगी, पर कोई ये विचार तक नहीं करेगो कि ऐसो यहाँ पे नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कियो भी है या कर भी सके ऐसो कुछ। तो यूं करके हमें एक मुख्य बात ये बताई थी श्री महाप्रभु जी ने कि इतनो सब स्पष्ट गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि मैं यदुवंश को पुरोहित हूँ, मुकु वसुदेव जी ने यहाँ पे तुम्हारे बालकन के मतलब ये बालकन के नामकरण संस्कार के लिए भेजो है, मैं यदुवंश के अलावा और कोई को नामकरण संस्कार या और कोई भी संस्कार में नहीं कराऊं, तो ये सब कुछ बता रहे, यानी स्पष्ट रीत से बता दियो कि ये पुत्र जो है वो वसुदेव जी के हैं, फिर भी नंदराय जी को वो ध्यान में नहीं आई, मतलब समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई, तो कह रहे हैं कि आपको अपने पुत्र के ऊपर इतनो स्नेह है, स्नेह को आधिक्य इतनो है क्या उनको ये सब गर्गाचार्य जी ने जो ये शास्त्र विदित ज्ञान जो दियो वो सब कछु भी समझ में नहीं आया, उनके लिए वो सब निरर्थक हुआ, क्योंकि उनको कृष्ण में निरोध सिद्ध हुआ भयो है, तो स्नेह के वश निरोध सिद्ध भयो है, ये प्रकार यहाँ पे आयो तुम। अब आज अपन आगे श्लोक ले 10वें श्लोक तक लियो, तो 10वें श्लोक को भावार्थ भी अपन ने आधो लियो तो कल, हम बाकी को अपन आज लेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 4th अध्याय चल रहा है, और 10वां स्कंद के अनुसार 8वां अध्याय यानी के 8वें अध्याय में अपन चल रहे हैं। अपन ने 10वां श्लोक लियो, तो 10वां श्लोक में तो यो कही के बैलों के सदृश बुद्धि वाले ही होते हैं, तो मेरे संबंधियों का स्वरूप में जानता हूँ, इसलिए इनके अज्ञान का लाभ उठाइए, यानी मैं अपने सारे संबंधी को स्वरूप जानू कि उनकी कैसे बुद्धि है या कैसा स्वभाव है, तो अपन गुप्तता से करेंगे तो उनको कोई कुछ खबर नहीं पड़ने वाली है, या सो उनको लाभ उठावे। फिर जब अपने संबंधी से ही छुप के संस्कार कराएंगे नामकरण संस्कार, तो जब संबंधी को ही नहीं खबर पड़ेगी तो औरन को तो क्या खबर पड़ेगी, यूं करके यहाँ पे इतना बताया गया है। फिर आगे आयो के अपने संबंधियों से छिपकर संस्कार करने के लिए कहने से दूसरों से भी गुप्त होकर संस्कार करने का कह दिया। द्विजातियों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के संस्कार वेद मंत्रों से होते हैं, अन्यों यानी शूद्रादिकों के संस्कार बिना मंत्रों से होते हैं। इस कारण से आप जो यह संस्कार करा रहे हो वह मंत्र प्रधान कराना, न कि उत्सव प्रधान कराना, यानी आप क्षत्रिय के हिसाब से या वैश्य के हिसाब से, दोनों के हिसाब से यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में मंत्र के द्वारा संस्कार कराए जावे ये बतायो, और जो शूद्रादि जो है उनके जो भी उत्सव हुए वो मंत्र बिना ही होगा। तो यहाँ पे नंदराय जी ये विनती प्रार्थना कर रहे हैं गर्गाचार्य जी से कि आप जो संस्कार कराओ वो संस्कार मंत्र सु प्रधान करके ही करे, यानी मंत्र वाले ही करियो, आप उत्सव वाले संस्कार मत करिए, क्योंकि यह संस्कार द्विजाति संस्कार हैं।
मंगल आवश्यक है यह विचार कर वह भी कराना, किंतु वह मंगल वैदिक हो सो कराना, यह बताने के लिए नंदराय जी स्पष्ट कहते हैं कि स्वस्ति वाचन पूर्वक संस्कार कराना। यानी यहाँ पे नंदराय जी ये कह रहे हैं कि एक तो पहले मंत्र को उच्चारण करके यानी मंत्र द्वारा ही पूर्व संस्कार कर रही हो, और दूसरो स्वस्ति वाचन भी कर रही हो, या कि मंगल सूचक जो कार्य है वो कार्य भी आप साथ में कर रही हो, वाक्य बिना आप ये नामकरण संस्कार मत कर रही हो। या सो वो स्पष्ट करने के लिए स्वस्ति वाचन को यहाँ पे उल्लेख किया गयो है। आज का दिन व आज के दिन का किया हुआ यह संस्कार मंगल रूप, पुण्य रूप एवं रिद्धि यानी समृद्धि रूप हो, इसलिए स्वस्ति वाचन, पुण्यावाचन, रिद्धि वाचन की तीन तीन आवृत्ति की जाती है। या स्वस्ति वाचन सर्व शुभ कर्मों का, सब शुभ कर्मों में आवश्यक कर्तव्य है। अब ये मंगल सूचक जो पूजन है वह के सहित में नंदराय जी ने यहाँ पे सब करवे के लिए प्रार्थना गर्गाचार्य जी से कर दी है। ये 10वां श्लोक अपना पूरा भयो। अब आभास है, एवं मुक्ते स्वाभिलषितम सिद्धम इति कृतवान इत्याहैवम। आभासार, इस प्रकार नंद जी के कहने से गर्गाचार्य जी का मनोरथ यानी संस्कार गुप्त किया जाए यह सिद्ध हुआ। तब गर्गाचार्य जी ने संस्कार किया, जिसका वर्णन श्री सुखदेव जी निम्न श्लोकों में करते हैं। श्री सुख उवाच, एवं संप्रार्थितो विप्रः चिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसी बालयोः। श्लोकार्थ, इस प्रकार नंदराय जी द्वारा प्रार्थना किए हुए गर्गाचार्य जी ने अपनी इच्छा अनुकूल एकांत में गुप्त रीति से रहकर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया, जिसके करने की इच्छा से आप आए थे, यानी कि गर्ग जी जा इच्छा सु ब्रज आए थे, वो कार्य उनने गुप्त रीति से एकांत में कियो। श्री सुबोधनी जी है, सप्रार्थित इति ज्ञातेपि लोके प्रतिकारं करिष्यामीति तस्याभिप्राय इति ज्ञापयितुं विप्र इति शीघ्रं च तस्य कर्तव्यमिति पुरोहितत्वात् स्वस्य चिकीर्षितमेव तन्नामकरणं कर्म प्रसिद्धमिति वा सर्वत्र गूढ़ः स्वयमपि गुप्तः तम देशांतरेण यावत् तत्र तिष्ठति रहस्ये कांते उभयोरपि नामकरणमुभयोरनु गुणर्मुहूर्ते बालयोरिति केशाभिप्रायो वा। ये पूरी सुबोधनी जी आ गई, छोटी सी अत्याज सुबोधनी जी को श्लोक व्याख्यार्थ है। श्री नंदराय जी को गुप्त संस्कार करने की प्रार्थना होते ही गर्गाचार्य जी ने, जो यादवों के पुरोहित थे जिनकी गुप्त नामकरण संस्कार करने की इच्छा थी, शीघ्र ही संस्कार कर्म प्रारंभ कर दिया। कुछ समय ठहरकर विचार भी नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण पाछिल मति वाले और उतावले होते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने गर्ग जी को विप्र कहा। विप्र शब्द का भाव बताते हैं कि पाछिल मति वाले को विप्र कहते हैं। पाछिल मति मतलब क्या हुए, जो उतावले हुए वो। उतावल से कार्य करने से लोक में यदि प्रसिद्धि हो जाएगी तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शीघ्रता करने में उनका यह आशय था कि अपना अभिष्ट नामकरण संस्कार सर्वत्र प्रसिद्ध है तो भी छिपाकर कर दिया। इन्हें सबको पता ही है कि गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, फिर भी उनने छुपके नाम संस्कार कियो। और वो भी हो कि जैसे ही नंदराय जी ने कही कि हाँ ठीक है अपन गुप्तता से कर लेंगे, तो तुरंत ही उनने ये उनको जो विधि थी वो चालू कर दी। जरा भी ठहर के विचार नहीं किया कि हाँ चलो अब ये तैयारी करें या ये करें या थोड़ी देर बाद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, तुरंत ही उनने ये विधि चालू कर दी। छिपाने के लिए संस्कार कराने का स्थान गुप्त रखा, सामग्री आदि भी गुप्त रीति से मंगवाई। इतना ही नहीं, किंतु जब तक आप वहां ठहरे तब तक अपना भी वेश बदल दिया था।
दोनों बालकों का संस्कार उनके योग्य शुभ मुहूर्त में किया गया। अब बालक शब्द को बहुत ही बढ़िया हमें श्री पुरुषोत्तम जी ने लेख में वर्णन किया है। थोड़ो से हम खुलासा दियो है कि बालक क्यों कही, हमें लिखी ना, दोनों बालकों का संस्कार उनके योग्य शुभ मुहूर्त में किया गया। तो बालक शब्द जो आयो है वो क्यों कही गई है, बालक वाक्य लिए यहाँ पे खुलासा दियो है। बालक शब्द इसलिए दिया है कि उनके मस्तकों पर बड़े बड़े बाल थे। प्रकाशकार से पुरुषोत्तम जी बालक शब्द कहने का आशय बताते हैं कि केशांत तक संस्कार तक बालक कहा जाता है, यानी इन दोनों का केशांत यानी मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए इनको बालक कहा जाता है। यानी जब तक बालक को मुंडन संस्कार नहीं हुए बच्चा को, तब तक वाकु बालक कही जाए है। ऐसो शब्द यहाँ दिए हुए है या खुलासा दिए है, मैंने भी पहली बार सुना। पढ़ो मतलब बालक क्यों कहवे, जिनके केश यानी के मुंडन संस्कार नहीं भयो है यासु वो बालक है। अब ये 11वां श्लोक भी पूरा हो गया अपनो। अब आभास है, ज्येष्ठानुक्रमेण नामकरणं कुर्वन्नादौ ज्येष्ठस्य नामत्रय माहयमिति साधन। आभासार्थ है, ज्येष्ठ के क्रमानुसार नामकरण करते हुए पहले ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र के 3 नाम 1.5 श्लोक से कहते हैं। 1.5 श्लोक सु बड़े पुत्र यानी के बड़ो जो है, क्या नाम है, बलराम जी, उनके नामकरण संस्कार पहले कर रहे हैं। तो वाको 1.5 श्लोक सु वर्णन आयो है। गर्ग उवाच अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। श्लोकार्थ है, यह निश्चय रोहिणी का पुत्र गुणों से सुहृदों को रमण कराने के कारण, सुहृद यानी मित्रों को आनंद देने के हेतु राम नाम से पुकारा जाएगा, जिससे बलिष्ठ होने से इसे बल नाम से जानेंगे। श्री सुबोधनी जी हैं, वस्तु तो ब्रह्मण्य व्यवहार्य स्वरूप तो नामा भावात संकेता भावाद गुण योगा देव नामानि भवन्ति। यहाँ से लेके अयम च बलिष्ठो भविष्यति तथा ग्रह दर्शनादित्यान्य बुद्धि अतो बलाधिक्याद बल स्वरूप मेवैनम विदुहु। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्या है। जगत में जो मनुष्यादिकों के नाम रखे जाते हैं वे एक प्रकार के संकेत हैं, संकेत मतलब चिन्ह हैं। उन संकेतों से वे व्यक्ति पहचाने जाते हैं, इसलिए उनके नाम स्वरूपानुसार ही व्यवहारिक होते हैं। मतलब जाको जैसो नाम रखो हो वाके वामे ऐसे लक्षण दिखाई देते हो, ऐसो लोक में प्रसिद्ध होवे कि भाई ये लक्षण वालो दिख रहे हो है या सुया को नाम ये है, ऐसो लोक में भी प्रसिद्ध है वा प्रकार तो ही यहाँ पे। किंतु ब्रह्म तो अव्यवहार्य है, यानी व्यवहार में न आने वाला, अतः भगवान में स्वरूप से नाम का अभाव है एवं सांकेतिक नाम न बनने से गुणों के योग से अर्थात गुणानुकूल ही उनके नाम होते हैं। यहाँ पे लोक के नाम कैसे हुए और ठाकुर जी के नाम कैसे हो, भगवान के नाम कैसे प्रकार से हुए, वाको व्यवहार और अव्यवहार ऐसे प्रकार से बताए हुए। तो व्यवहार में क्या बताया कि लोक में जैसे चिन्ह जैसे लक्षण, ये या चीज को ये कर रहे हो है या चीज को जैसे दिख रहे हो है तो वाको ऐसो नाम रखो, या कि ऐसी आदतें हैं यासो ऐसो या को नाम रखे हो, ऐसो हो जाए। लेकिन ठाकुर जी में, ठाकुर जी अव्यवहारिक है, मतलब व्यवहार मतलब जो लोक में प्रसिद्ध ना होवे, अव्यवहारिक मतलब जो लोक में प्रसिद्ध ना होवे, ऐसे प्रकार को स्वरूप ठाकुर जी को है। यानी ठाकुर जी के गुण जैसे हुए, गुण के ऊपर ठाकुर जी के नाम रखे जाए। अपन सबसे पहले यहाँ देख लो चलो के बाल कृष्ण लाल या नवनीत प्रिया जी। बाल कृष्ण लाल जी देखें तो अपन बिल्कुल छोटे से बालक जो
घुटुन चल रहे हैं या चलना सीखे हैं, या वो भी नहीं, अभी वासु भी छोटे हैं, तो वो बाल कृष्ण लाल, यानी वो आपको गुण ऐसो है कि आपने ऐसो प्राकृत बालक को रूप बनाए हुए कि अपन को देख के एकदम ही मतलब जो बाल भाव को वो स्वरूप आवे। वो नवनीत प्रिया जी जो हाथ में आप माखन अरोगते भाई माखन लेके और आप पधार रहे हैं, माखन अति प्रिय है, ये बताते हुए मतलब ये आपको गुण प्रकट कर रहे हैं यूं कि मैं या चीज को पसंद करूं हूं, या आपको स्वरूप इतना कोमल है, ये आपको मतलब स्वरूप को अपन को ख्याल आवे कि आप नवनीत जैसे यानी माखन जैसे आप कोमल हैं, या सो आपको नाम नवनीत है या नवनीत प्रिया जी है, माखन जैसे हैं आप और माखन प्रिय है, दोनों चीज आपके अंदर आ जावे। तो ऐसे आपके व्यवहारिक के अनुकूल नाम नहीं होवे, अव्यवहारिक अनुकूल, क्योंकि आपको स्वरूप प्रसिद्ध जो लोगन में होवे ऐसा स्वरूप नहीं है, लोग सु परे आपको स्वरूप है, या सु वा प्रकार के नाम है। अब ये गुणानुकूल ही नाम आपके होवे, या के ऊपर श्री गुसाई जी की टिप्पणी है, और वो टिप्पणी में थोड़ा सा प्रकाश दियो है, वो अपन यहाँ पे ले लेवे। बाकी बाद ही मतलब आगे श्लोक पूरा होएगा, तो वो श्लोक तो शायद आज नहीं ले सकेंगे, पर अपन टिप्पणी की ले लेंगे कि ठाकुर जी के जो नाम हैं वो गुण और योग के अनुसार हुए हैं। ये समझवे के लिए, विशेष समझवे के लिए श्री गुसाई जी की टिप्पणी की है। श्री प्रभु चरण टिप्पणी में आज्ञा करते हैं कि मनुष्यों के नाम जन्मते ही रखे जाते हैं, उस अवस्था में बालक के गुणों का ज्ञान न होने से नाम केवल सांकेतिक होते हैं। समझ में आई? क्योंकि श्री गुसाई जी नहीं समझाएंगे, श्री पुरुषोत्तम जी नहीं समझाएंगे, तो श्री महाप्रभु जी की वाणी समझनी बहुत 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 मुश्किल है। श्री गुसाई जी ने बहुत कृपा विचारी है, और यह प्रकार से खुलासा अपन को दिए हैं हर जगह पे। तो यहाँ में क्या आज्ञा कर रहे हैं आपके, जैसे मनुष्य के नाम जन्म से ही रखे जाए हैं, तो उनकी जैसी अवस्था होवे बालक के बामे, तो उनके गुण को ज्ञान नहीं होवे। अब बालक जन्म से अपन को कैसे खबर पड़ेगी कि के अंदर कैसे गुण है, वो तो नहीं पता है, फिर भी अपन को नाम तो रख ही दे में, तो वो नाम रख दे में अपन, तो वो सिर्फ सांकेतिक एक अनुमान लगा के या एक बस नाम रखना चाहिए, वह प्रकार से नाम रख लियो। अर्थात जिस चिन्ह से वे पहचाने जावे, किंतु भगवान के नाम इस प्रकार से नहीं होते हैं। भगवान के नाम तो उनके प्रागट्य गुणानुसारी ही होते हैं। 16वें श्लोक की श्री गुसाई श्री सुबोधनी जी में आचार्य जी कहेंगे कि जैसे रूप भगवान से पृथक नहीं है। फिर से बोलूं, 16वें श्लोक में श्री सुबोधनी जी में श्री आचार्य जी ये कहेंगे, अपन अभी 12वें श्लोक में है, या के बाद 2-3 श्लोक के बाद 16वां श्लोक आएगो, वह सुबोधनी जी में आप क्या आज्ञा कर रहे हैं वो यहाँ पे श्री गुसाई जी आपको प्रमाण देके अपन को या चीज को अभी याद, ये नाम गुण वाले क्यों बताए जावे हैं श्री ठाकुर जी के, वो यहाँ पे अपन को स्पष्टीकरण करने के लिए 16वें श्लोक को यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि या में ही आगे 16वें श्लोक की सुबोधनी जी में श्री आचार्य जी ये बताएंगे कि जैसे रूप भगवान सु अलग नहीं है, जैसे ठाकुर जी को रूप ठाकुर जी सु अलग नहीं है, किंतु भगवत स्वरूप ही है, इसी प्रकार नाम भी भगवान से पृथक नहीं है, मतलब कि अलग नहीं है। जैसे ठाकुर जी को रूप ठाकुर जी से अलग नहीं है, वैसे ही वो भगवत स्वरूप कहते हैं अपन, वाही प्रकार सु यहाँ पे जो ठाकुर जी के नाम है वो भी ठाकुर जी से अलग नहीं है। उनको क्या कहिए कि नामी और नाम, नामी और नाम एक ही है। जैसे कल बताए थे ना कि अंश और अंशी एक ही है। अंश कौन है तो के जीव, अंशी कौन है तो के ठाकुर जी, धर्म कौन है तो के जीव को धर्म करे, धर्मी स्वरूप कौन है तो के ठाकुर जी। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं ठाकुर जी नाम और ठाकुर जी नामी वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अतः भगवान के नाम रूप दोनों नित्य एवं सत्य है। समझ में आई? जैसे ठाकुर जी के नाम और रूप दोनों ही नित्य है और सत्य है, ये बताए हुए।
जिस प्रकार भगवान की देह को लौकिक पुरुष अपनी दोष दृष्टि से प्राकृत देह समझते हैं, वैसे ही नाम को भी वर्ण का अक्षर मात्र समझते हैं। ये प्राकृत और अप्राकृत को यहाँ पे गुसाई जी ने अपन को यहाँ पे बता दियो कि क्या प्राकृत है और क्या अप्राकृत है। फिर से मतलब बतायो सर्वोत्तम जी ने तो आपने बताया ही है, और ये फिर से यहाँ पे बतायो कि जैसे लोग ही ठाकुर जी के रूप को, स्वरूप को प्राकृत समझ लें, यानी अपने जैसे जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी अपनी दोष दृष्टि से देख ली अपन ने। दोष दृष्टि यानी अपनी, जो कहने की नरी आंखों थी जोई शकाय, गुजराती में जैसे बोले ना कि भाई अपनी खुली आंखन से, अपनी या देह में जो रखी हुई आंखें हैं उन आंखन से ही अपन देख सक रहे हैं, तो वो चीज प्राकृत है। नहीं, क्योंकि अपन को अपनी आंखें भी तो प्राकृत हैं, तो वो चीज प्राकृत हो गई। लेकिन भावनात्मक स्वरूप जो अपन को दर्शन होंगे, जाकू ठाकुर जी कृपा करके दर्शन देंगे, उन्हीं को जो दर्शन हुए वो अप्राकृत स्वरूप कही जाए। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया कि ठाकुर जी को स्वरूप जो अगर लौकिक दृष्टि से जीव दोष दृष्टि से प्राकृत समझे है, वैसे ही आपके नाम को भी वर्ण मात्र, यानी एक जैसे मेरो नाम है, ऐसे या को नाम है, कोई को भी एक नाम है, वाको एक वर्ण के नाम से ही ये ठाकुर जी को भी नाम है, वो भी प्राकृत ही है, ऐसे ही समझे है। लेकिन वास्तव में तो वे भगवान के नाम अलौकिक और नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि नाम और रूप भी ब्रह्म ही है। समझ में आई? कायो वास्तव में ठाकुर जी को नाम और रूप दोनों ही ब्रह्म रूप है, यानी कि अप्राकृत है। वो आपकी इच्छा होए तो रूप धारण करें, आपकी इच्छा होए तो रूप धारण नहीं करेंगे, तो या को मतलब ये नहीं है कि आप नहीं है, अपन अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, या को मतलब ये नहीं है कि आपको स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि वो अप्राकृत है। आपकी इच्छा से ही वो आप दर्शन दें, और वो भावनात्मक स्वरूप है। आज मैंने ये इच्छा करी कि बाल स्वरूप से दर्शन दो, तो कृपा करके आप बाल स्वरूप से हो जाएंगे। और आप मैंने इच्छा करी कि आप मेरे पति रूप से दर्शन दो, तो वह हिसाब से आप पति रूप से दर्शन देंगे, किशोर अवस्था से दर्शन देंगे। आप कभी यह सोचे कि हाँ द्वारका लीला जो करी है, वह लीला के अनुसार ठाकुर जी बड़े होकर दर्शन देवे, तो वह प्रकार से दर्शन, तो यानी ठाकुर जी आप अपना स्वरूप आपकी अपनी आप स्वयं की इच्छा से भी बदल सके हैं, इच्छा से भी दर्शन करा में है, और भक्त की इच्छा से भी आप दर्शन करा, तो वो अप्राकृत स्वरूप है। अपन को कोई कहे कि अपन छोटे से बच्चा हो जाओ तो अपन नहीं हो सकेंगे, क्यों? क्योंकि अपन एक वक्त बड़े हो गए तो बड़े हो गए, अब अपन वापस छोटे नहीं हो सके, क्योंकि अपन प्राकृत है। एक बार जो चीज बढ़ गई वो बढ़ गई, या जो चीज खत्म हो गई वो खत्म हो गई। ये प्रकृति के वश अपन चल रहे हैं, ठाकुर जी प्रकृति के वश नहीं है। यासु आपको स्वरूप और नाम दोनों ही चीज ब्रह्म रूप है, और नित्य है और सत्य है। ये प्रकार यहाँ पे श्री गुसाई जी ने आपके नाम को ये बताया, स्वरूप बहुत सुंदर। और ये अपन यही रखेंगे, फिर ये बात को समझें कि ठाकुर जी के नाम और ठाकुर जी को रूप, जो दोनों ही भगवत स्वरूप और भगवत नाम, दोनों में कोई भेद नहीं है। नामी और नाम एक ही है। अगर अपन सिर्फ नाम स्मरण कर रहे हैं तो भी वो स्वरूपात्मक अपन को आनंद दे सके, वाकई लिए आपको स्वरूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन नाम ले रहे हैं तो नाम से ही अपन को आनंद आएगा। अपन आज तो भगवत स्मरण करके अपन को खूब आनंद आ गयो, तो का आनंद आयो? मीठो लगो, खट्टो लगो, तीखो लगो, क्या लगो? तुमने कछु देखियो, कछु खायो, कहाँ से कैसे आनंद भयो? पर नहीं, अपन की आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त कर रही है, प्रसन्नता मिल रही है, अपन को खूब खुशी मिल रही है, एक अनोखी आनंद मिल रहे हो हृदय में, जाको वर्णन नहीं कर सके अपन। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को नाम अपन ले रहे हैं, तो नाम से ठाकुर जी ने अपन को आनंद दे दियो, तो वाकई ने स्वरूप कहाँ ग्रहण कियो आपने? लेकिन अपन कोई को नाम लेवे तो अपन को लोगन को नाम लेवे, तो जब तक सामने नहीं आएगा अपन को, तब तक अपन को मजा नहीं आएगी। वहां को खाली नाम ले तो थोड़ी मजा आ जाएगी कि भाई नहीं तुम सामने आओ तो कछु मजा आवे।
अपन यूं कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी नाम से भी आनंद देवे, स्वरूप से भी आनंद देवे। तो ये है कि ठाकुर जी को स्वरूप और नाम एक ही है, और आप कैसे भी प्रकार से अपने भक्त को आनंद को दान कर सके हैं। और यासु ही आपको नाम नित्य है, आपको रूप नित्य है, और सत्य भी है, ब्रह्म स्वरूप ये ही है। श्री वल्लभाधीश की जय है। आपके प्रश्न को जवाब तो श्री साईं जी ने दिवा दियो। जी ने दिया दिया, क्योंकि ये सब एक है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री साईं जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री की जय, श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। या में सुबोधनी जी में अपन ये चल रहे हैं कि मंत्र द्वारा ही आपको संस्कार करवाइयो। कई शूद्र जो जाति है वहां में उत्सव के मतलब द्वारा होवे है, लेकिन या में मंत्रण के द्वारा होवे, ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय। और बालक यासु कही के उनके बाल बड़े बड़े रहते हैं, मुंडन संस्कार नहीं हुए तब तक बालक के वहां में। यासु बड़े को पहले आपने नाम संस्कार कियो, रोहिणी जी के पुत्र ऐसा आपने कही। ये सब वैष्णव को बहुत ध्यान से सुनना है। और ये क्या है कि फिर वापस तुमको या कोई आस्वादन ले सकोगे, परंतु ये जो अभी मिल रहा है वहां को आस्वादन नहीं लोगे, ये शाश्वत है। मतलब या में तुमको एक वक्त जो वस्तु अंदर घर कर गई ना, वो वस्तु फिर हमेशा के लिए अपन को हो जाएगी। मतलब जो चीज सत्य है, जैसे सूर्य तो रोज उगना ही है, चंद्र भी रोज उगना ही है, तो यहाँ प्रकार से यहाँ पे जो भी वस्तु तुम धारण कर लोगे ना, वो हमेशा के लिए हो जाएगी। वो तुमको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो ये अपन को अपने ऊपर बालक कृपा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा। बालक को एक अर्थ ये भी है कि क को अर्थ तो ब्रह्मा जी हो गए, और बाल को अर्थ जिनके बालक ब्रह्मा जी हैं, ऐसे भगवान, वो भी अर्थ हो गए। बहुत सारे अर्थ बालक के हुए हैं। बहुत सुंदर। मैं भूषण दास जी के और वचनामृत सुनूं तो वहां में बहुत सारे अर्थ बतावे हैं जैसे, तो अपन को मतलब बहुत जान में मिले। आपके नाम गुण और वाक्य अनुसार, योग के अनुसार हुए हैं। आचार्य जी आप ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि रूप भगवान से अलग नहीं है, किंतु भगवत स्वरूप ही है, और नामी और नाम वो एक ही है। अब जो नामी और नाम एक ही है को अर्थ थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, तनु तेने थोड़ो मतलब थोड़ो मेरे को तेरे को भी बताना है कि अंश और अंश, जो अंशी स्वरूप है ना, का को जीव अंश है, तो अंशी जो है वो नामी है। और वो जो नामी है, जैसा मैं ब्रजवनिता बेटी जी हूँ, तो मेरो नाम कोई लेगो तो मैं तो ब्रजवनिता बेटी जी हूँ ना, तो मेरा कोई नाम लगो तो वो मैं ही हूँ। वही प्रकार से अब मैं कोई वस्तु को मतलब मैंने कोई वस्तु प्रकट करी तो वो मेरा अंश कहलाएगा यूं। तो अंश उनसे अलग हो सके, परंतु नाम जो है वो ठाकुर जिसको अलग कभी भी नहीं हो सके यूं। और धर्म और धर्मी भी ऐसे ही प्रकार से है कि ठाकुर जी के अंदर हमेशा ईश्वर वीर्य सृष्टि ज्ञान वैराग्य रहेंगे ही, परंतु अंश में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ठाकुर जी की इच्छा से ठाकुर जी अलग करके रखे हैं। क्योंकि जो कहना ना कि सचित और आनंद ये 3 प्रकार को है, तो आनंद अपन के अंदर से अलग कर दियो। आ गए सब लोग? आ रहे आ गए। तो हमें ये समझने को ये है कि प्रभु की इच्छा मात्र से ही जीव की सृष्टि करे हैं, आप जगत की सृष्टि करे हैं, तो वो अंश रूप है। परंतु जैसे
नाम सु अपन बुलावे तो वो साक्षात स्वरूप है। नाम को भी अपराध अपन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ही ठाकुर जी ही है, नाम भी। जैसा अपन श्री कृष्ण शरणम बोल रहे हैं, तो वो अपने सामने ही वो स्वरूप विराज रो है। वह प्रकार को अपन को भय होना चाहिए। तो अपन को जहां तहां भी मतलब ये क्या ना कि वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तुम तो बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल। ऊंचे शब्द रसाल ऐसे भी कई है। तो वह प्रकार सु ये जो नाम है वो भी स्वरूपात्मक है, ये अपन को जानना चाहिए। ये दो को जरा सो कहनो तो कि धर्म और धर्मी स्वरूप, हाँ, जो धर्मी नहीं स्वरूप समझ गई। हाँ। ध्यान आ वो गया, सब, कहाँ मैंने गलती करी थी तो समझ में हाँ, आई हूँ। पूजा में फिर काय के सब नाम, हो जाए। हाँ, नहीं नहीं सही बात है। अंश और हम्म अंशी, धर्म और धर्मी, बराबर। धर्म धर्मी तो अपने ही धर्म है। कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन धर्म जीव अलग हो जाए, बराबर है। जीव के तो नाम अंदर और सारे, नामी एक चीज है। कोई के अंदर ऐश्वर्य होवे तो कोई के अंदर वीर्य, और कोई के अंदर ज्ञान होवे। ऐसा करके ठाकुर जी कुछ कुछ देवे जीव को अंश के रूप में। वो मतलब प्रकार है यहाँ में।